ओएमएसएम का एग्जाम 11 दिसंबर को है, जो ग्रुप 2 का अपना पहला पेपर है। अब पहला पेपर है तो डर थोड़ा ज्यादा ही रहता है, और इसीलिए अपने को कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहिए। अब वो हाई कॉन्फिडेंस लेवल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए अपना, वो अपने यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कम से कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस भी कवर कर पाए और कुछ छूटे भी ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे और सारा का सारा अपना पेपर्स अच्छा जाए। फर्स्ट पेपर है, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट पे अपने प्रिपेयर करेंगे और बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से अपने उसको अटेम्प्ट करके आएंगे। तो यहां पे मेरे साथ साथ सुनते हुए चलना, पूरा कंफर्ट आ जाएगा किस तरह से अपने को रिवाइज करना है, क्या फोकस एरियाज होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। बस मेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट ये वीडियो को दे देना, पूरा एक आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला तो देख लो कि अपने को ये जो पूरा सिलेबस है वो अपने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं क्लास में भी यही बोलते रहता हूं। सबसे पहला ओएम प्रैक्टिकल, जो अपने सब करके जाते ही है। नेक्स्ट एसएम का जो अपना 40 मार्क का पोर्शन है ही, और थर्ड एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज जो तुम सब निगलेक्ट कर जाओगे, वो है अपना ओएम थ्योरी वाला पोर्शन। और मैं बार बार यही बोलता रहता हूं कि इसको निगलेक्ट नहीं करना है। तो इसीलिए तुम देखो कि ये तीनों ही पार्ट से बराबर, ऑलमोस्ट बराबर का वेटेज आता है। अब बाकी पेपर पैटर्न भी तुम जानते ही हो, कुछ इस तरीके का पेपर पैटर्न होगा, यहां मैंने बता दिया। टोटल अपना 128 मार्क्स का पेपर पैटर्न होता है। कैसे? 30 मार्क्स का एमसीक्यू है जो कंपलसरी है, क्वेश्चन 1, 15 क्वेश्चन इंटू 2, ये 30 मार्क्स का अपना एमसीक्यू आ जाता है। प्लस अपना रिटन जो है, रिटन 70 मार्क्स का रहेगा। ये 70 मार्क्स किस तरीके से रहेंगे, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 7, तो यानी 2 क्वेश्चन का ऑप्शन रह जाएगा, और ये 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का होगा, यानी 14 मार्क्स इंटू 5 इज इक्वल टू 70। तो ये अपना कुल मिला के 70 मार्क्स का रिटन हो गया। ये जो 14 नंबर के क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट्स के होंगे, 7 मार्क्स ईच। तो कुछ इस तरीके से देख लो, ये एक ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, ये 7 क्वेश्चंस में से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो कुछ इस तरीके का अपना पेपर पैटर्न होगा। अब ये पेपर पैटर्न को बेस्ट अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां पे देख लो। क्वेश्चन 1 अपना पूरा एमसीक्यू है, जो ओएम थ्योरी और एसएम से आता है ज्यादा करके। ओएम प्रैक्टिकल से भी 1-2 क्वेश्चन छोटे मोटे इधर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 3 पार्ट्स, 7 मार्क्स ईच, 3 पार्ट यानी 2A, 2B, 3A, ये तीनों ओएम थ्योरी के हैं। अगला 5 पार्ट यानी 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, ये 5 पार्ट्स 7-7 नंबर के, ये ओएम प्रैक्टिकल के होंगे। और ये 5 में एक क्वेश्चन मशीन का होता ही होता है, और एक क्वेश्चन अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता ही होता है। करेक्ट? ये दोनों चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देना, एक मशीन से आता है और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आता है। ये दोनों चैप्टर्स को आपको पूरा इंपॉर्टेंस देना है। इसके बाद एसएम का जो अपना पार्ट है, अगला 6 पार्ट्स जो है, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, ये 6 पार्ट्स एसएम के हैं। तो कुल मिला के ये 6 पार्ट अपना एसएम का हुआ। अब इसमें से अपने को कोई 5 फुल सेट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके मन में ही आएगा कि ओएम थ्योरी छोड़ दो, तो भी तो 3 पार्ट गया। चलो, एक ओएम प्रैक्टिकल का, ओएम थ्योरी अगर आप छोड़ते हो, आपका ये 3 क्वेश्चन गया, यानी ऑप्शन सब खत्म। ओएम प्रैक्टिकल और एसएम आपको सारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका ये एमसीक्यूज एक बहुत बड़ा वीकनेस रह जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में ओएम थ्योरी का बहुत अच्छा वेटेज आता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, ये तीनों पार्ट्स को इक्वल वेटेज दे दो। ये तीनों पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। फर्स्ट पेपर है, टाइम मिलेगा आपको प्रिपेयर करने का। ये स्ट्रैटेजी भी मैं 1 ग्रुप वाले लोग के लिए बता रहा हूं, जो सिर्फ ग्रुप 2 अपीयर कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये पहले अपलोड कर रहा हूं। जो बोथ ग्रुप अपलोड करने वाले हैं, ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक अलग स्ट्रैटेजी अपलोड कर दूंगा, उसको रेफर कर लेना। बट फिलहाल के लिए ये दिस वीडियो इज फॉर पीपल हु आर अपीयरिंग ओनली फॉर द ग्रुप, ओनली फॉर ग्रुप 2, और उनको सारा कुछ करके जाना है। तो सारा कुछ करके जाना, तो किस तरीके से करे, सारा हर पार्ट में हर एक चीज कवर करना पॉसिबल नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, मैं भी समझता हूं, लेकिन आई एम हियर विथ यू, और तुम्हारे लिए सारा का सारा रिसोर्सेज रेडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफर कर लेना। सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये लिस्ट लिख लो। ये ओएम प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हो गए, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर मैंने यहाँ पे रेफर कर दिया, कौन सा क्वेश्चन तुमको देख के जाना है एक रेफरेंस के लिए। दूसरा, ये ओएम थ्योरी के टॉपिक्स हो गए, 7 चैप्टर्स के लिए मैंने यहां पे लिख दिया है, जो लॉन्ग आंसर्स में पूछे जा सकते हैं।
अब ये सब को तुम रेफर करते हुए दोनों के डिटेल्ड मैराथन वीडियो नीचे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रैक्टिकल का हर एक चैप्टर को कवर करता हुआ मैराथन है और थ्योरी का एक बहुत डिटेल्ड मैराथन है लगभग 10 घंटे का, और एक क्रिस्प मैराथन भी है 3 घंटे 3.25 घंटे के आसपास का, जिसमें सारा चैप्टर्स एक बार मैं तुमको रिवाइज करा चुका हूं और क्लास में तो अपने सारा चीज डिस्कस करके बैठे हुए ही हैं। तो इसमें करना क्या है, बस मैराथन वीडियो को रेफर करो, हर एक चैप्टर कोई भी चैप्टर का मैराथन वीडियो उठा लो, सामने सामने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। थ्योरी है तो मैं टेक्स्ट और कीवर्ड्स को रिवाइज करता हुआ जाऊंगा, उसके बाद वीडियो को बंद कर देना, एक बार खुद से सेल्फ रीड मार लेना, वो पोर्शन कवर हो जाएगा। जब तुम सेल्फ रीड मारो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार नजर से निकाल लेना कि अपना ये मेन क्वेश्चन कवर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपना एक होलिस्टिक कवरेज पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए अब सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहला सीक्वेंस, सबसे पहले तो तुम ओएम प्रैक्टिकल को कर लो, वो नॉर्मली सबका स्ट्रेंथ रहता है, सब अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रहते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से इसको रैप अप कर देना है। लेट्स से अगर तुम्हारे पास 20 घंटे हैं 2 दिन में रिवाइज करने को, तो तुम ओएम प्रैक्टिकल 8 से 9 घंटे रिवाइज करना मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 50% से ज्यादा टाइम इसमें मत देना। बाकी दो नंबर और 3 नंबर बहुत सुपर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको रिवाइज करना जरूरी है। अब सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में तुमको रिमेनिंग 10 आवर्स देना है सेकंड और थर्ड वाली चीज के लिए। 10 to 11 आवर्स कम से कम तुमको इसमें डिवोट करना पड़ेगा, 50% टाइम इसमें डिवोट करना। अब ये वाला चीज कैसे करना है, जो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ है, एसएम ज्यादा स्ट्रांग है या ओएम थ्योरी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर ओएम थ्योरी स्ट्रांग है तो बहुत बढ़िया बात है, पहले एसएम की जगह ओएम थ्योरी कर लेना, ये ज्यादा टाइम टेकिंग चीज है नहीं, 3 आवर्स के अंदर में आपका पूरा ओएम थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज हो सकता है। मैराथन मैंने बना रखा है, उसको एक बार पूरी तरीके से सुन लेना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते करते सुनते हुए चलना, स्पीड बढ़ा के मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना, बुक खोल के बैठे रहना सामने सामने, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज होगा। फिर थर्ड में तुम चले जाना, एसएम में पढ़ लेना। एसएम के जो 4 चैप्टर्स हमने पढ़ रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक में ही मैंने मार्क करा रखा है, क्लास के अंदर में ही, उसको रेफर कर लेना। तो कुछ इस तरीके से अपना सीक्वेंस चलेगा। सबसे पहले ओएम प्रैक्टिकल कर लो, उसके बाद तुम्हारे हिसाब से ओएम थ्योरी अगर करना हो वो कर लेना, फिर एसएम करना या चेंज कर लेना एसएम और ओएम थ्योरी के बीच में। बट ट्राई करना कि तुम तीनों चीज को इक्वल वेटेज के साथ करो। ओएम प्रैक्टिकल और ओएम थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां मैंने डाल दिए हैं, एसएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में ही मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बट अगर तुमको फिर भी चाहिए डोंट वरी, मैं कल एक और लिस्ट तुमको प्रोवाइड कर दूंगा बेस्ड ऑन क्वेश्चंस टू बी सीन लास्ट डे बिफोर द एग्जाम, वो वाला एक लिस्ट मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कल फर्स्ट हाफ में मैं लिस्ट दे दूंगा, ताकि तुम जब एसएम रिवाइज करने बैठो उससे पहले तुम्हारे पास वो लिस्ट हो, वो थोड़ा सा प्रिपेयर करके मैं तुमको अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से तुम्हारा फुल प्रिपरेशन हो जाएगा एंड यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, ओएम प्रैक्टिकल, ओएम थ्योरी, एसएम, हर एक चीज का बहुत डिटेल्ड मैराथन बनाया हुआ है तुम्हारे लिए। तो तुमको बस वो मैराथन रेफर करना है और साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चले जाना है, दैट इज इट। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से रिवाइज करो, ऑल द बेस्ट, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा।